सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने पास एक लैडर प्रॉब्लम जो कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक लैडर है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और एक स्मूथ वॉल के अगेंस्ट उसको लीन करा गया, उसको रखा गया है। तो उसके ऊपर एक मैकेनिक चढ़ रहा है ऑफ मास 60 kg, मैकेनिक ऑफ वो भी एक आदमी हो तो उसका मास 60 kg एंड लैडर का मास है 20 kg। गिवन अपन को ये है। क्वेश्चन अपन से पूछा ये है कि वो मैन कितना ऊपर चढ़ सकता है जब तक वो लैडर स्लिप ना कर जाती। मतलब फ्रिक्शन तो लिमिटिंग ही लगेगी इसमें, क्योंकि एक तरह से कंडीशन ये गिवन है कि बॉडी इज़ अबाउट टू स्लिप, ये वाली एक तरह से कंडीशन गिवन है अपन को। तो यही पूछा है, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ मैन कैन क्लाइम अनटिल द लैडर स्लिप्स, यही क्वेश्चन है पूछा है। तो क्लियरली अपन देख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास गिवन है, लैडर की लेंथ 10 मीटर्स गिवन है, दोनों के दोनों एंगल्स गिवन है इस लैडर के। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी गिवन है 0.6 म्यू की वैल्यू एंड बस, और यही गिवन है। तो अपन क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कोई लग तो नहीं रहा, इक्विलिब्रियम स्टेट है बॉडी की। तो एफ नेट तो ज़ीरो रहेगी। एफ नेट ज़ीरो का मतलब दोनों डायरेक्शन में ज़ीरो, मतलब एक्स और एक्स डायरेक्शन में भी ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में भी ज़ीरो। तो एक्स डायरेक्शन में अपने पास क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और एक N2 फोर्स लग रहा है जो कि वॉल लैडर पे एग्जर्ट कर रही है। स्मूथ वॉल है ना, तो एग्जर्ट कर रही है। ये वॉल स्मूथ है और ये सरफेस रफ है। और बस ये दो फोर्स ही दे रखी हैं एक्स डायरेक्शन में, वो भी अपोजिट। जैसे कि फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव मान लेंगे, एंड N2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो गिवन तो ये है एक्स डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, F माइनस N2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो F की वैल्यू है N2। ठीक, तो F तो मैक्सिमम लगेगा विच इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होगा, हाँ यही होगा। एंड वाई डायरेक्शन में फोर्स को ज़ीरो करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तीन फोर्सेस लग रहे हैं एक तरह से। एक तो N1 लगा रहा है जो कि रफ सरफेस लैडर पे एग्जर्ट कर रहा है, N1 फोर्स। और ये एक लैडर का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है और एक मैकेनिक का भी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन N1 माइनस mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो N1 माइनस कैपिटल mg की लैडर का मास था 20 kg और मैकेनिक का मास था 60 kg इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो N1 इज इक्वल्स टू 80g। ठीक है, अब इससे अपने को फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या होता है, फ्रिक्शन स्टैटिक क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही लग रहा है, तो इसमें नॉर्मल फोर्स N1 है, तो N1 लिख देंगे। N1 की वैल्यू 80g है, इसको यहाँ पे पुट करके म्यू की वैल्यू 0.6 है इंटू 80g, दैट विल गिव यू, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 480 न्यूटन। ठीक, अब फ्रिक्शन अपने पास जैसे कि इक्वेशन 1 में अपन देख सकते हैं कि फ्रिक्शन N2 के इक्वल है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू N2 इज इक्वल्स टू 480 न्यूटन। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी ना था कि नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू बताएं, फ्रिक्शन की वैल्यू बताएं। क्वेश्चन तो ये था कि वो मैन कितना ऊपर जा सकता था, क्या कितना ऊपर चढ़ सकता है जब तक लैडर स्लिप ना कर जाती। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट्स को अज्यूम कर लेंगे। इस पॉइंट को अपन, अरे यार, इस पॉइंट को अपन A मान लेते हैं और इस पॉइंट को अपन B मान लेते हैं। ठीक है भाई। अब A पॉइंट के, ये वाला A पॉइंट है, A पॉइंट के अबाउट अगर अपन टॉर्क ज़ीरो कर देते हैं
ये पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क ज़ीरो कर देते हैं तो फ्रिक्शन का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, N1 का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, टेंशन ख़त्म, आधी टेंशन यहाँ से ख़त्म हो गई। अब ठीक, तो अपन क्या करेंगे, N2 इंटू 10 sin 37, 10 sin 37 क्या, 10 sin 53 कैसे। अब लैडर की लेंथ 10 मीटर है, ये तो cos 53 हो जाएगा, ये नीचे का लेंथ 10 cos 53 और ये ऊपर का लेंथ हो जाएगा 10 sin 53, ठीक है। और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव में लिया ना अपन ने, तो इसमें नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, तो mg इंटू 5 cos 53, 5 क्यों, क्योंकि mg तो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है इसलिए। एंड अपन ने वो मैकेनिक ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको x मान लिया, तो x cos 53 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। N2 की वैल्यू 480 थी, 480 इंटू 10 इंटू 4/5 माइनस 20g इंटू 5 इंटू 4 नहीं 3/5, cos 53 3/5 होता है ना, माइनस 60g इंटू x इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 0, 12 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 5 टू ज़ 10, 3840 माइनस 600 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 36g इंटू एक्स, 360x, ठीक है। तो 3240 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल्स टू x। अब 0 से 0 कैंसिल। अब 36 की टेबल में 3 to 4 9 टाइम्स करके देखते हैं एक बार, इंटू 9 270 प्लस 54, 3 to 4 आ रहा है, परफेक्ट 9 आ गया। तो x की वैल्यू है 9 मीटर। तो वो मैन इस लैडर को मैक्स टू मैक्स 9 मीटर चढ़ सकता है जब तक कि लैडर स्लिप ना कर जाए। ये क्या आ गया भाई, ओके। तो दैट्स इट, क्वेश्चन में बस इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू।